हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन अकेडमी। एक सवाल पूछूं, हमारे देश की डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? अगर आप अलग अलग लोगों के पास ये सवाल लेके जाएंगे तो शायद आपको इसके जवाब बहुत ही ज्यादा डाइवर्स मिले, लेकिन आप इस सवाल के एसेंस में जाएंगे तो आपको इसका एक ही जवाब मिलेगा और वो है हमारे देश का संविधान, जिससे हमारे देश के सारे कानून बनते हैं और संविधान ही वो है जो हमारी डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा ऊपर है। और जब आप इस संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके पहले पेज पे मिलेगा आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और आज हम जितनी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सारी नसें खुल जाएंगी और आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस प्रियम्बल को लेके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले इसके मतलब को समझने से। अगर आप गूगल पे जाके प्रियम्बल शब्द का मतलब ढूंढें तो वहां आपको इसके दो मतलब मिलेंगे, पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा प्रीफेस। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जब कभी भी कोई बड़ी बुक या कोई बड़ी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके शुरुआती पेजेस में उसके इंटेंशन के बारे में और उसके साथ ही साथ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है कि वो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट किस बारे में बात करता है। हमारा प्रियम्बल भी एग्जैक्टली वही काम करता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो हमारा जो प्रियम्बल है वो बताता है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे देश के प्रियम्बल को नहीं पढ़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आपको यहां फोटो में दिखा मिल जाएगा। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात जानना है कि हमारे देश का जो प्रियम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करता है। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश के संविधान को बनाया, यानी कि जो उसके फ्रेमर्स थे, उन लोगों का इंटेंशन क्या था उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पहले। उसके साथ ही साथ आपको मिलेगा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, और वो सोर्स और कुछ भी नहीं, हम और आप हैं, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो किस नेचर की है और किस नेचर की गवर्नेंस वहां पे काम करती है। उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे देश के संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस पर्पज से काम करता है। और आखिर में आपको मिलेगा उसकी डेट ऑफ अडॉप्टेशन, यानी कि किस तारीख को हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगली चीज जो जानने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी है। वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का आइडिया इन्होंने ही दिया था और उस समय उसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। और इस चीज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था जनवरी 22, 1947 में। और उसके बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ सबसे आखिर में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को इसको रिफ्लेक्ट करना था। और इसके बाद ये कहलाया हमारे संविधान का एक प्रियम्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अब अगली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर इस चीज को हम देखें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी की, यानी कि उसको पावर कहां से मिलती है। और तो हमारे प्रियम्बल को पावर मिलती है कहां से सर? पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि हमसे और आपसे। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डिक्लेरेशन भी करता है जिसमें वो बताता है कि इंडिया जो है एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट है। उसके बाद हमारे प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ताकि वो सिक्योर कर पाए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी हर एक सिटीजन को, और उसके साथ ही साथ फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भी हमारे देश में प्रमोट कर पाए। और आखिरी में इसकी अडॉप्टेशन डेट भी दी गई है, जो क्या है सर? वो हर एक लॉ स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, वो है 26 नवंबर 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इन शब्द के मतलब समझते हैं, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सोवरेन शब्द का मतलब ढूंढे तो इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट नेशन, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के हमारा देश अपने आप में इतना ज्यादा सहमत है कि वो अपनी तरीके से काम कर सकता है। इसके बाद शब्द आता है सोशलिस्ट, जिसका मतलब होता है सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से लोगों के पास फ्रीडम होगी। उसके बाद वर्ड आता है सेक्युलर, जिसका मतलब होता है स्टेट का कोई धर्म नहीं होता और स्टेट हर धर्म को इक्वल तरीके से ट्रीट करता है। उसके बाद शब्द आता है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं और हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के द्वारा ही चुनी गई है। उसके बाद शब्द आता है रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है कि हमारे देश में जो लोग हैं जो हमारे देश को चलाते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और हमारे देश में कोई भी मोनार्क काम नहीं करती। अगले कुछ शब्द हैं जिसको हम फटाफट देखते हैं। अगले वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए वो है ऑब्जेक्टिव्स के पार्ट, और इसमें सबसे पहला शब्द आता है जस्टिस का। और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि हर इंसान के पास हर किस्म का जस्टिस होगा और हर जगह उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जस्टिस सबके लिए सेम रहेगा। उसके बाद शब्द आता है लिबर्टी, यानी कि हर इंसान के पास उसको सोचने का, एक्सप्रेस करने का, बिलीव करने का, वो जिस फेथ या जिस चीज को पूजा करना चाहता है, जिस चीज की वर्शिप करना चाहता है, उसका भी उसके पास फ्रीडम रहेगा और इसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। उसके साथ ही साथ बात आती है क्वालिटी की, यानी
यानी कि हर एक इंसान को प्रॉपरली इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा हमारी डेमोक्रेसी में, और इस बात को इंश्योर करता है हमारे देश का संविधान। और उसके बाद आखिरी में आती है फ्रेटर्निटी नाम का शब्द, जिसका मतलब होता है कि हमारे देश में हर कोई कॉमन ब्रदरहुड के इंटेंशन के साथ रहेगा। और आखिरी में जो चीज आपको मिलेगी आखिरी पैराग्राफ में, वो ये है कि हमारे देश का ये प्रियम्बल और संविधान कब अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम लीगल डे के नाम से भी मनाते हैं, और इसकी तारीख है 26 नवंबर 1949, और इसी के कुछ महीने बाद 26 जनवरी मनाया जाता है, जब हमारे देश का संविधान फाइनली लागू हो गया था, यानी कि इन्फोर्स हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ। प्रियम्बल को तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रियम्बल की जर्नी बिना उसके केसेस के कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रियम्बल की नॉलेज बिना केसेस के अधूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल है या नहीं। इसके लिए हमें देखने होंगे कुछ केसेस। सबसे पहले आता है बेरूबरी केस 1960 का, जिसमें हमारी देश की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइंड्स के बारे में रिफ्लेक्ट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनके माइंड में क्या चल रहा था। लेकिन उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद आया केशवानंद भारती केस 1973 में। इसके बाद इसके बीच में भी कुछ केसेस थे, लेकिन आपके लिए ये दो केसेस को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस 1973 में तीन मेजर बातें बोली गई। सबसे पहले बोला गया प्रियम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, यानी कि उन्होंने प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस को समझा। उसके बाद बोला गया प्रियम्बल शैल बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब कभी भी इंटरप्रेट किया जाएगा तो उसमें प्रियम्बल का यूज बहुत ज्यादा है। और आखिरी में बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बेरूबरी में जो बोला गया था उस चीज को ओवर रूल किया गया, और आखिर में बोला गया कि प्रियम्बल हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और उसके साथ ही साथ इस केस में आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जहां बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो किए जा सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, यानी कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है उसको बदला नहीं जा सकता। इसके तुरंत बाद आता है एक और केस, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का, और इस केस में बोला गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि केशवानंद भारती केस को अपहेल्ड किया गया। इस तरीके से हमारे केसेस की जर्नी है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो इस प्रियम्बल से बनता है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है प्रियम्बल का अमेंडमेंट। क्या प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है? अगर इसी बात को देखा जाए तो केशवानंद केस ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बेस पे प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो प्रियम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकता। और अगर यहीं से एक और जीके का सवाल पूछा जाए कि क्या आज तक कभी प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, तो उसका जवाब है हाँ। एक ऐसा अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कहा जाता है, यानी कि उसने हमारे संविधान में इतनी सारी चीजों को बदला, उसने हमारे प्रियम्बल को भी बदला। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कौन सी सरकार लेके आई थी और क्यों लाया गया था, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस अमेंडमेंट में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी नाम के जो तीन शब्द हैं हमारे प्रियम्बल में, उनको ऐड किया गया। अब इससे पहले कि आप इस वीडियो को एंड करें, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है हमारे अनअकैडमी का फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ के फ्री एक्सटेंशन का ऑफर, जो आपको मिलता है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे। तो ये जो ऑफर है ये अप्रैल 12 तक आपके लिए वैलिड है, और अप्रैल 12 तक अगर आपने इस ऑफर को अवेल किया तो आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस आधे से भी कम रेट में मिलेंगे, फ्लैट 60% ऑफ, और हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में 1 साल फ्री मिलेगा। और अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस ऑफर के साथ साथ आपको दूसरी गुडीज भी दिलाता है। उसके साथ ही साथ इस ऑफर को अवेल करने से आपको एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का, यानी कि आप इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ एक सब्जेक्ट को मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ एक साथ मल्टीपल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ये इंफॉर्मेशन क्या है सर? ये इंफॉर्मेशन है सर हमारा स्पेशल क्लास फेस्टिवल, जो कि होने वाला है कब से? 14 से 16 अप्रैल 2025। यहां आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जी हां, अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं उनमें से आपके सभी के सभी एजुकेटर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस, जो कि अनअकैडमी एप्लीकेशन पे होंगी। आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई भी पैसा दिए पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो पढ़ाई है, ये जो पूरी क्लासेस हैं, ये जुडिशरी लेवल क्लासेस है, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में अनअकैडमी पे पढ़ाई कैसे होती है। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एजुकेटर्स के साथ, बाकी लर्नर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अनअकैडमी के सारे यूनिक फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इस चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ ये रहा शेड्यूल कि कौन क्या पढ़ाने वाला है और कितने बजे पढ़ाने वाला है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, BNSS, और टाइम है 1:45 PM 14th, 15th और 16th अप्रैल को। अब अगर आगे बढ़े तो एक और चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अनिल खन्ना सर। आप सब जानते हैं द लेजेंडरी अनिल खन्ना सर को, जिन्होंने इस कंट्री को कई 100 जजेस दिए। अनिल खन्ना सर की जो ऑफलाइन बैच जो कि चंडीगढ़ में चलती है, जिसमें केवल साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, उसका जुलाई का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अर्ली बर्ड जो आपका रजिस्ट्रेशन है हमने अभी से ओपन कर दिया है। और अगर आपने इस अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाया तो हम आपको दे रहे हैं 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्यों इतना ज्यादा यूजफुल है? अगर डिस्काउंट ना लगा हो तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1
लाख के ऊपर का भी कॉस्ट करता है, जो आपको अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन कराने से 2 साल के लिए कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। तो अगर आप अनिल खन्ना सर के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे या फिर नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस वक्त स्क्रैच से अपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी समृद्धि बैच, जो कि एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वो हमने लॉन्च कर दी है। इसके लिए आप मेरा कोड PS इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां मैं, अभिषेक सर, विशाल सर और अपूर्वा मैम मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम के लिए। हर एक स्टेट जुडिशरी का सिलेबस कवर होगा और उसके साथ ही साथ हम आपको एक और चीज ऑफर करने वाले हैं। वो क्या सर? एक्सपर्ट गाइडेंस, ताकि आपको अनअकैडमी के नोट्स मिले, उसके साथ ही साथ आपके स्क्रैच से जुडिशरी की फाउंडेशन को बिल्ड किया जा सके। तो अगर आपने भी तय किया है जज बनने का, तो हमने भी तय किया आपको जज बनाने का। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।